देवताओं की प्रसन्नता खुशामद पसंद लोभी व्यक्तियों की तरह सस्ती नहीं होती। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए किसी को भी कदम कदम पर अपने दोष दुर्गुणों को दूर करना होगा, जीवन को पवित्र तथा पुण्यपूर्ण बनाना होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम दर्शन तो करें पर इस तरह। दर्शन शब्द देखने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी शब्द का दूसरा अर्थ विवेचना या विचारना भी है। दर्शन करने की हमारे समाज में बड़ी महिमा मानी जाती है। देव मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करने लोग बहुत कष्ट उठाकर, बहुत पैसा लगाकर जाते हैं। कितने ही लोग तो मात्र प्रतिमा दर्शन को ही स्वर्ग मुक्ति और मोक्ष का एकमात्र आधार मान बैठते हैं। बस यही भूल हमें उन सभी लाभों से वंचित कर देती है जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। विचारणीय बात यह है कि क्या किसी मंदिर या प्रतिमा के दर्शन कर लेने से ही स्वर्ग मुक्ति और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं? अगर ऐसा रहा होता तो फिर हमारे प्राचीन ऋषियों को आजीवन कठिन साधनाएं करने की क्या जरूरत थी? क्या अस्पताल के दर्शन से रोग मुक्ति, स्कूल दर्शन से ग्रेजुएट की उपाधि मिल सकती है? सच तो यह है कि दर्शन तो एक शुभ आरंभ मात्र है, जहाँ से एक लंबी श्रृंखला आरंभ होती है, जिसके साथ कठोर परिश्रम, अविचल धैर्य, पर्याप्त समय, आवश्यक सूझबूझ और कठोर संघर्ष का ताना बाना शुरू होता है। प्रस्तुत पुस्तक हमारी ऐसी ही भ्रामक धारणाओं से पर्दा हटाकर हमें दर्शन की वास्तविकता से परिचित कराती है और दर्शन का सही दर्शन समझने में मदद करती है, ताकि दर्शन करने का पूरा लाभ हमें मिल सके। पुस्तक के कुछ अंश। अति की सीमा पर पहुंचकर अमृत भी विष बन जाता है। श्रद्धा जब विवेक की सीमाओं का उल्लंघन कर देती है, तब वह अंधश्रद्धा कहलाती है और उससे लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। संसार में जो विशिष्ट है उसका प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर दार्शनिक दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए, तभी दर्शन का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि हम धार्मिक कृत्यों के बड़े चढ़े महात्म्य की कल्पना करें और उसमें ही झूठा आत्मसंतोष करने लगें, तो वह आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ भी न होगा। देव मंदिरों में हमें दर्शन करने चाहिए और जिन देव आत्मा की वह प्रतीक प्रतिमा है, उसके सद्गुणों एवं सत्कर्मों को अपने में प्रतिष्ठापित एवं विकसित करने का विचार करना चाहिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु। दर्शन का उद्देश्य एवं प्रयोजन। देखे ही नहीं, विचारें भी। भावनाएं ही आधार हैं। प्रेरणा आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं। फल के लिए कर्म आवश्यक। हमारी भावना ही देवता को सामर्थ्य देती है। देव दर्शन के पीछे दिव्य दृष्टि भी रहे।